जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन के अंदर पूरी भर्ती की डिटेल जानेंगे। जो भर्ती है आपकी छात्रावास अधीक्षक। आप बोलेंगे सर इसके अंदर पद थोड़े हैं, हम एलडीसी की तैयारी कर लेंगे। क्यों ना भाई, एलडीसी की करते रहो, लेकिन इसके अंदर भी जानकारी जरूरी है। इसके अंदर ए टू जेड संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इसके अंदर क्या कुछ होता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं होता है, सारी जानकारी ए टू जेड। लेकिन इसके अंदर पद थोड़े हैं, लेकिन इसके अंदर विद्यार्थी भी थोड़े हैं। आप टेंशन मत लीजिए, सारी बात करने वाले हैं ए टू जेड। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, जिसके अंदर आपका टोटल पद की बात करें तो आपका 335 पोस्टें हैं। 335 पोस्ट में कहूंगा कि इस भर्ती को लेकर देखें तो अपने काफी अच्छी पोस्ट हैं। और इसके अलावा इसके अंदर और बात की जाए आपके लिए तो महत्वपूर्ण खबर यह है कि आपको इसके अंदर अच्छे से तैयारी करने पर सिलेक्शन भी मिल सकता है शानदार तरीके से। क्योंकि आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, बाकियों को चाहे कितने की चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपका छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 की है। इस भर्ती को लेकर सारी बात करने वाले हैं ए टू जेड। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इस भर्ती के बारे में जानकारी देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए। देखो, इसके अंदर बात करें आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आपका 314 पोस्टें हैं और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 21 पोस्ट हैं। टोटल आपका 335 पद है। इसके अंदर अभ्यर्थी को विशेष निर्देश के अंदर सबसे पहले इन्होंने दिया है कि पात्रता क्लियर होनी चाहिए, वो भी आपका स्नातक स्तर की। जो 2022 की पात्रता वैकेंसी हुई थी उस पात्रता वैकेंसी आपकी सीईटी वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर क्लियर करने के लिए आपको इसके अंदर स्पष्ट जो आपका नंबर है वो नहीं दिया है, लेकिन इसके अंदर यह कहा गया है कि 15 गुना आवेदन मान्य होगा, न्यूनतम कट ऑफ 15 गुना। तो इसके अंदर यह भी दिया है कि 2022 की पात्रता में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञप्ति में पदों को 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। तो इसके अनुसार और बात करें 23/5/2022 को ये एग्जाम हुआ था और 9/5/2023 को कम से कम न्यूनतम अंक आधारित करते समय भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी कि इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई, लेकिन अपने सारी इसके अंदर इंपोर्टेंट बातें देख लेते हैं। सबसे कम समय के अंदर सारी बात मैं आपको बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, आपका ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार नहीं होगा। इसके अंदर आवेदन में सुधार हेतु व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अंदर आप अभी फॉर्म लगा देंगे तो कमियां है तो वो वैसी है तो अभी आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अच्छा समय मिलेगा। तो आप ऑनलाइन आवेदन इसका कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना कैसे वो पहले बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इन्होंने बताई है, SSID के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप rsmssb.rajasthan.gov.in वेबसाइट पे माध्यम से भी वहां जा सकते हैं। आपको SSID पे जाना है, आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहां पे शो हो जाएगा अप्लाई नाउ का, उसके ऊपर क्लिक करके OTR पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आपने उससे पहले भी OTR कंप्लीट कर दिया तो इसके अंदर सीधा अप्लाई पे क्लिक करके आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और OTR नहीं किया तो मैं कुछ ही दिन में आपको लिए OTR का एक डिटेल सेशन ले आऊंगा, जिसके अंदर OTR कैसे क्या करना है आपको पूरा प्रॉपर्ली समझा दूंगा, जिसका आपको पता लग जाएगा OTR में कोई गलती नहीं करनी है, किस टाइप से आप सारा सुधार सकते हैं, खुद का OTR खुद कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, वो भी बता देंगे। इसके बाद बात करें, इसके अंदर आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट जो आपका आधार कार्ड सत्यापित होगा OTR के माध्यम से वहां पे हो जाएगा, जिसके अंदर आपका जन आधार के अंदर और आधार नंबर आधार कार्ड के अंदर जो भी डाटा है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये आपका वहां ऑटोमेटिकली आ जाएगा। माता जी का नाम आप खुद से एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मूल प्रमाण पत्र भी चाहिएगा है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली फैक्स हो जाता है वहां पे। और 10वीं की मार्कशीट भी ऑटोमेटिकली फैक्स हो जाएगी। शायद 2015 के बाद के जो विद्यार्थी फॉर्म लगा रहे हैं पास करने के बाद, तो वो उनकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद एक्सेप्ट वगैरह करना पड़ेगा और वो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर प्रोसेस दिया है। इसके अंदर वन टाइम शुल्क का फीस लगेगा, वही लगेगा, इसके अलावा और कोई फीस नहीं लगेगा। वो गहलोत की नीति आपकी एज इट इज पड़ी है। अब इसके अंदर आप छात्रावास अधीक्षक की जो आपका बोल सकते हैं हॉस्टल वार्डन, उनकी कितनी क्या पद है, अलग अलग किसके लिए कितने पद है, वो सारी बात करते हैं। देखो इसके अंदर आपकी बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र की, तो इसके अंदर आपका सामान्य कैंडिडेट्स के लिए
102 पद है और सामान्य कैंडिडेट महिलाओं के लिए 29 पद है, विधवा के लिए 12 है, परिपक्वता के लिए 2 है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो सामान्य 34, महिला के लिए 10, विधवा के लिए 4, परिपक्वता के लिए नहीं है, मतलब वो जनरल वाली में जा सकती है। अनुसूचित क्षेत्र जनजाति की बात करें तो इसके अंदर 32, इसके अलावा अलग अलग 9 4 दे रखी है। अन्य पिछड़ा वर्ग की 14 दे रखी है, अति पिछड़ा वर्ग की 17 दे रखी है। आर्थिक कमजोर रूप से इसकी 22 दे रखी है। 12 जिले की शहरिया जनजाति के लिए 1 दे रखी है। ये आपके इसके अंदर कैटेगरी वाइज दे रखी है। दिव्यांग श्रेणी के लिए अलग अलग पद यहाँ पे दे रखा है, तो इसके अनुसार भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अलग अलग इसके अंदर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए दे रखी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है उनके लिए भी अलग से इसके अंदर दे दी 6 पद। अब अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इनके भी 12 पोस्टें हैं और इसके अलावा अलग अलग दे रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब और क्या इसके अंदर दिया हुआ वो सारी बात करते हैं। इसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर भी बाकी पोस्टें के बारे में बात की हुई, भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए, तो ये भी आप देख सकते हो। आप अपना फॉर्म जरूर इसके अंदर फीड करिएगा ताकि आपके लिए कामयाब होंगे। इसके अलावा इसके अंदर और क्या चीज है जो आप सभी के लिए इसके अंदर महत्वपूर्ण होने वाली है वो बात करते हैं। देखो, इसके अंदर ये सारे नियम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस नियमों के अंदर कोई विद्यार्थी जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उनको कोई नियम जानने है तो वो इसके अंदर देख सकता है, बाकी इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर उत्कृष्ट खिलाड़ी को कितने क्या नंबर मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ खेल रखा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में खेल रखा है तो कितने क्या मिलेंगे, ये सारा इसके अंदर नाम वगैरह दे रखा है। इस हिसाब से आपको ये थोड़ा सा फायदा मिलने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, दिव्यांग श्रेणी में जो कैंडिडेट आता है उनको किस टाइप से क्या क्या कौन कौन से कैंडिडेट है उनको आपको मिलेगी, जैसे बी एल बी जो अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, एच आई के आते हैं, डीपी एल डी के, सीपी के आते हैं, तो उनको कौन कौन से रोग हो रखे हैं, किस किस रीजन से दिव्यांग है, वो उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है, तो वो इसके अंदर दे रखी है, वो आप देख सकते हो खुद से। ठीक है, इसके अलावा और बात करें इसके अंदर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की, तो पात्रता के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आपके पास सीईटी तो होना ही चाहिए। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 15 गुणा में पास होना चाहिए। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक पास होना चाहिए। इसके अलावा देवनागरी लिपि हिंदी कार्य करने में ज्ञान, राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, वो आप राजस्थान के तो आपके पास है ही नोट। परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती नियमों को अनुसूचित तथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा उपस्थित हो चुका है या हो चुकी है, तो उपस्थित हो रहा है या हो रही है, तो वो आवेदन कर सकते हैं, पात्र होगा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप फाइनल ईयर में तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं, ये इसके अंदर स्पष्ट कर दिया है। जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, साक्षात्कार की उपस्थिति होने में पूर्व। ठीक है, मतलब जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उससे पूर्व आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, कुल मिला के ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अन्य योग्यता भी कुछ दे रखी है इसके अंदर, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, स्वास्थ्य सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा इसके अंदर बनाया हुआ है, तो ठीक है, नहीं बनाया हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम बन जाएगा। इसके अलावा भारत, भूटान, नेपाल के आप किसी भी जगह के हो सकते हो। आयु की बात करें तो इसके अंदर आपका 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 1/1/2025 के अनुसार आयु गिनी जाएगी। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी हुई है, जैसे ओबीसी को 5 साल है, एससी एसटी को 5 साल वगैरह 10 साल वगैरह छूट दे रखी है, वो अलग अलग कैटेगरी को आप देख लेना। लगभग 40 साल के अंदर आ ही जाते हैं, उनको कोई छूट की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कोई जरूरत पड़े तो वो आप खुद से नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा। पेंशन की बात करें तो इसके अंदर नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन लागू होगी। इसके अलावा विवाह पंजीयन जो राशन में परिपत्र क्रमांक दे रखा है, जो इनके अंदर दिक्कत में आ रहा है ना, वो तो आप इसको अच्छे से नोट करके पढ़ लीजिए कि आपको कोई दिक्कत हो नहीं जाए, और बाकी तो कोई जरूरी नहीं है। आप पंजीयन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि क्या है वो देख लीजिएगा। देखो, इसके अंदर बात करें तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने की है 17/2/2024 से 17/3/2024 तक आप आराम से इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं, घर बैठे आराम से फॉर्म लगा पाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। परीक्षा आयोजन इसके अंदर आपका कब किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा, ऑफलाइन किया जाएगा, वो देख लीजिएगा। इसके अंदर पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित सीबीटी पेपर होगा, टेबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी हो सकता है, ऑफलाइन ओएमआर दी जाएगी।
इसके अलावा आयोजन करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी गई है। और इसके अलावा बोर्ड के पास परीक्षा दिनांक एवं स्थान परिवर्तन करने का आधिकारिक सुरक्षित है, चेंज भी कर सकता है बोर्ड। और इसके अलावा एग्जाम डेट वगैरह आपको बताई दी। नई सेशन देखा तो जाकर देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी एग्जाम कब है। प्रवेश पत्र जब आएगा SSID पे आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप फॉर्म भरते हो व्हाट्सएप नंबर देते हो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये सारी इसके अंदर प्रक्रिया है। इसके अलावा और इसके अंदर आवेदन कैसे करना वो मैंने आपको कुछ ज़्यादातर पहले ही बता दिया है। आवेदन करने का कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा फोटो सिग्नेचर आपको पता ही है, बैकग्राउंड एक कलर का होना चाहिए, 50% जगह गहरी नहीं चाहिए। इस टाइप का कुछ आपके पास फोटो होगा तो आप 50 के बीच 100 के बीच आप अपलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा कुछ प्रोसेस हो ही जाएगा। अब ऑनलाइन संशोधन में प्रक्रिया आपकी कैसे क्या करनी है। OTR में आपकी कोई दिक्कत आ रही है तो आप विज्ञप्ति 14/7/2023 के अनुसार आपकी ऑफलाइन OTR के अंदर अपडेट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। और ऑनलाइन करने के लिए आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट सही करवाने पड़ेंगे, उसके माध्यम से ही आपका ऑनलाइन अपडेट होगा। इसके अलावा इसके अंदर ऑनलाइन SSID के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह वो सारी इसके अंदर दे रखी है। ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर हमने बताया। और इसके अंदर क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा वो बात करते हैं। इसके अंदर परीक्षा की स्कीम है, पाठ्यक्रम की बात करें तो इसके अंदर और क्या दे रखी है। परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी। परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा है तो परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इसके अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर अलग से नहीं करवाया तो अपने भी एक अलग से सेशन ले लेंगे जिसके अंदर इन भर्ती की रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं, पूरा प्रॉपरली डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आप वो सेशन भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।